हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो समर आ गया है ना, तो फ्लावर्स जहाँ पे देखो वहाँ पे फ्लावर्स ही हो गए हैं। इंडियन स्टोर गए थे ना, तो बाहर इतने अच्छे फ्लावर्स थे ना, देख के ही अच्छा लगा इतना कि बस मैंने सोचा ऐसा प्लांट मुझे लाना पड़ेगा। खैर, आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं शेयर करूँगी कुछ कुकिंग टिप्स, किचन से गार्डन में कुछ करने वाली बेसिक सी चीज़ें किचन की यूज़ करके किस तरह से ग्रो कर सके। तो सबसे पहले मैं पनीर से स्टार्ट करेंगे। इसकी कमेंट्स आती रहती है कि हमारा पनीर थोड़ा सा क्रम्बली हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है। तो मैं विनेगर यूज़ करूँगी इसे फाड़ने के लिए मिल्क को। तो ये वाला जो डिस्टिल विनेगर, वाइट विनेगर होता है ना, रेगुलर हम क्लीनिंग में भी यूज़ करते हैं, वही यूज़ करूँगी। तो मिल्क ऑलरेडी बॉईल हो गया है और 2-3 मिनट तक मैंने बॉईल होने दिया है। उसके बाद इसमें डालना है हमें विनेगर। विनेगर को में ये ऑलरेडी डिस्टिल्ड विनेगर है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फिर भी मैंने यहाँ पे हॉट वाटर डाला है ताकि विनेगर का टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर से गर्म हो जाए। अगर ठंडा ही डालेंगे ना तो फिर ये इतना अच्छा पनीर फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए विनेगर को गरम डालना है, इसलिए मैंने हॉट वाटर डाल दिया है ताकि टेम्परेचर डाउन ना हो जाए। अगर ये ठंडा होगा ना तो फिर इसमें डालेंगे ना तो मिल्क का टेम्परेचर ये डाउन कर देगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस तरह से करा है। अभी स्टव को टर्न ऑफ करने के बाद यहाँ पे डाला है मैंने ये पानी वाला विनेगर। गर्मा गर्म है, ये भी गर्म है, दोनों चीज़ें गर्म है। तो कूल डाउन कुछ भी नहीं करेगा, टेम्परेचर ऐसे ही मेंटेन करेगा। और जैसे ही डाला ना तो पूरा नहीं डालना, अराउंड 1 कप जितना है, 3/4 कप जितना विनेगर है और 1/4 कप जितना मैंने गर्म पानी डाला है और डाला है। फिर थोड़ी देर इसे रहने देना है, फ्यू सेकंड्स तक, और फिर इसे धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे। बहुत क्विकली इसे चर्न नहीं करना है। इसे है ना पूरा केमिकल प्रोसेस होने के लिए टाइम देना है, तो धीरे धीरे करेंगे ताकि जो विनेगर है ना वो मिल्क को यहाँ पे फाड़ने में हेल्प करेगा। और अभी कुछ थोड़ा सा और ज़रा चाहिए क्योंकि वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, तो मैं बाकी का यहाँ पे डालूँगी। टोटल 1 कप मैंने डाला है। तो यहाँ पे देखना है किस तरह से फटा है कि नहीं, धीरे धीरे ही मिक्स करना है और देखना है अगर ये फट गया हो, वाइट वाला पोर्शन पानी वाला हो गया, सेपरेट हो गया हो फैट, तो फिर हमें और ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पनीर यहाँ पे सॉरी विनेगर यहाँ पे डाल देंगे ना, तभी भी ये क्रम्बली हो जाता है, क्योंकि वॉश करेंगे ना तो बहुत सारा ये क्रम्बल्स हो जाएगा। जब हमें विनेगर को निकालना होगा पानी में, तो जितना मैक्सिमम चाहिए उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं ना अच्छे से फट गया है। अभी जो बाकी रह गया हो ना, ऊपर फॉगी जैसा हो, फटना बाकी रह गया हो ना मिल्क, तो क्या करना है, इसका जो पानी फटा हुआ है ना, पानी वाला ग्रीन वाला पोर्शन जैसा पेल येलो कलर का, उसी को इस पे डाल डाल के फाड़ना है, बाकी का जो रह गया हो, और इसी को मिक्स करना है। और बहुत क्विकली क्विकली इसे मिक्स नहीं करना है, धीरे धीरे इसको प्रोसेस पूरी होने देना है। फिर क्या करना है, इसे कवर करके कम से कम 5 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद हम इसको निकालेंगे, पानी सेपरेट करेंगे। और कपड़ा यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं धोती का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। मसलिन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं, उसका 2 लेयर्स कर दो ताकि बहुत ज़्यादा पनीर के पीसेस निकल ना जाए। और ये धोती का कपड़ा है ना, हमारे यहाँ पे जब हमारे ग्रैंडपा थे ना, तो वो धोती पहनते थे इस तरह का कपड़ा। वो धोती का कपड़ा मोस्टली सदर्न साइड में होता है ना, नॉर्दर्न साइड में पता नहीं किस तरह का, पर मेरे ग्रैंडपा है ना इस तरह के धोती पहनते थे। तो ये क्लोथ्स है ना अभी स्टोर में मिल जाता है, तो पूरा मैं क्या करता हूँ, नया धोती का कपड़ा का पूरा ले आती हूँ, उसके पीसेस कर करके यूज़ करती रहती हूँ। बहुत सही रहता है, कॉटन का होता है। और मसलिन क्लॉथ में बहुत है ना सेपरेटली निकल जाता है पनीर कई बार, इसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं ये इंडिया से लाई थी। यहाँ पे Amazon.com पे अवेलेबल है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, पर इंडिया में तो स्टोर्स में भी इजीली मिल जाता है। Amazon.in पर भी अवेलेबल होगा ही मोस्टली, तो उसी का यूज़ करती हूँ। लास्ट टाइम गई थी ना, 2 धोती के कपड़े लाई थी, धोती लाई थी 2, उसका मैंने पीसीस कर करके यूज़ किया था। अभी फिर से जाऊँगी ना तो लूँगी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कहाँ से किस तरह से लिया उस तरह का। पानी निकाल लिया है, पानी को निकालो ना, इसको वॉश करोगे ना विनेगर निकालने के लिए, तो गर्म पानी ही यूज़ करना है, टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं कर देना है पनीर का। पानी निकाल लिया है, अब इसे इस तरह से ढक देंगे जालीदार कपड़े बर्तन के ऊपर। और ऊपर मैंने 20 पाउंड्स का वेट लिया है और 6 to 7 आवर्स इसे इस तरह से निकलने देना है पानी, और फिर फ्रिज में 2 आवर्स रखना है, उसके बाद कट करना है। तो पनीर बहुत अच्छा बनेगा, परफेक्ट पीसीस बनेगा और क्रम्बली भी नहीं होगा। और है ना बीच में मैंने बनाया था
चिली ऑयल। तो मेरे काइंड ऑफ मुझे जिस तरह का पसंद आए उस तरह का चिली ऑयल मैं बनाती हूँ। एक बार तो मैंने रेसिपी शेयर की थी पर यहाँ पे फिर से ख़त्म हो गया था। ये है ना राइस के साथ में, रोटी के साथ में, फिर फ्राइड राइस कुछ बनाना हो उसके साथ में भी 1 चम्मच डाल लो ना तो एकदम टेस्ट एनहांस कर देता है। और इसमें मैंने टिपिकल कोई रेसिपी फॉलो नहीं की, मुझे जिस तरह से हमारे घर में सूट हो ना उस तरह की ही यहाँ पे यूज़ किया है। वैसे मैंने ऑयल कम डाला है, चाहो तो आप इससे डबल ऑयल भी डाल सकते हो। ऑयल का यूज़ करना हो कुछ चाइनीज़ या फिर कुछ डम्पलिंग्स के साथ खाने के लिए तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये है ना हमारे घर में मैं ही स्पाइसी खाती हूँ, बाकी लोगों को इतना ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना देती हूँ। फिर खाना खाते टाइम भी सब्जी रोटी के साथ में भी 1 चम्मच इसे ले लो ना तो बहुत सही रहता है। तो गर्मा गर्म ऑयल डाल लो ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा फ्राइड हो जाए। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जितना विनेगर डाला है। अगर बालसमिक विनेगर डालो ना तो शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा स्वीट होता है। पर रेगुलर विनेगर डालो ना तो थोड़ी सी शुगर यहाँ पे डाल लेना है ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए और टेस्ट अच्छा आए। और सोया सॉस आपको पसंद हो ना तो यहाँ पे 2 टीस्पून डाल सकते हो। सोडियम मुझे कम खाना है इसलिए मैंने सोया सॉस स्किप कर दिया है, अदरवाइज़ इस तरह से बहुत परफेक्ट बनता है और बहुत दिनों तक ये चलता भी रहता है। अब चलते हैं अगले टिप्स पे। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स को हमें वॉश करना होता है, क्लीन करना होता है। पेस्टिसाइड्स या फिर डर्ट और कई सारी चीज़ें क्लीन करनी होती है जिसके हम स्किन नहीं निकाल सकते। इस तरह के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को इस तरह से मैं वॉश करती हूँ। पानी में मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा और फिर वेजिटेबल्स को रनिंग वाटर से वॉश कर लिया है और इसके अंदर मैं डीप करके रखूँगी 20 मिनट्स to 30 मिनट्स तक। इसके बाद इसमें से निकालेंगे तो बहुत सारा डर्ट निकल जाएगा। पेस्टिसाइड्स भी बहुत सारे हम इस तरह से वॉश कर सकते हैं। तो है ना रोज़मेरी का मैंने सीड्स डाला था पर ग्रो हुआ ही नहीं, तो फिर वॉलमार्ट से जो छोटे छोटे मिलते हैं ना इस तरह के प्लांट्स, वहाँ से मैं एक रोज़मेरी का प्लांट ले आई थी। और ये अच्छा है, इस तरह से इसको सीधा प्लांट को ग्रो करेंगे ना तो बहुत फटाफट से हो जाएगा। रोज़मेरी का है ना स्किन के लिए, पर्टिकुलरली हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्रेड के ऊपर भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा ये छोटा सा ही प्लांट है पर इसके 2 ब्रांच इस तरह से कट करके पानी में इसका मैं रूट्स निकालने की ट्राई करूँगी। अगर ये सक्सेसफुल होगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कभी भी इस तरह से रोज़मेरी का नहीं किया है। अभी मुझे कट करने में भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि किस वाला मैं कट करूँ। प्लांट्स और ऐसी चीज़ें होती है ना उसको मैं इजीली नहीं कट कर सकती, मुझे बहुत ही ऐसा होता है कि नहीं कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैंने छोटा सा इस तरह का जार ले लिया है पानी इसमें रखने के लिए। थोड़ा सा ही पोर्शन नीचे का मैं डुबा के रखूँगी और मैं पानी को है ना एवरीडे चेंज करती रहूँगी। अगर रूट्स निकल आएंगे ना तो सही रहेगा, तो मैं दिखाऊंगी। वैसे मिंट और ऐसी चीज़ों में बनाओ ना इस तरह से रूट्स निकल आते हैं बहुत इजीली, 10-12 दिनों में तो निकल ही आते हैं। पता नहीं इसमें कितना दिन लेगा ये। तो एवरीडे एक बार पानी चेंज करूँगी और मैंने इसे है ना ट्रांसपेरेंट में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि तब मुझे दिखेगा कि किस तरह से हो। और दूसरा वाला प्लांट है ना उसको मैं पॉट में डाल दूँगी मिट्टी के साथ में और देखती हूँ इस तरह से कैसे वर्क करेगा। वैसे वर्क करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इस तरह से वर्क करते हैं। और है ना इंडियन स्टोर गई थी तो वहाँ से मैं अदरक लाई थी, तो एड्रेस पे छोटे छोटे से इस तरह से जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया था, उस तरह के मैं देख के ही लाए। यहाँ पे दिख रहे हैं ना छोटे छोटे ये वाले, यहाँ से लीव्स निकलेंगे अगर आप इसे गार्डन में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे तो इसको है ना पूरा डालने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से हाफ वे कट कर लो और ये वाला पोर्शन हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जिंजर को उगाना है ना बहुत इजी होता है, इसको बस डालो मिट्टी में और इसे बहुत ज़्यादा पानी या फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती और बहुत बड़े बड़े से आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो फ्यू मंथ्स के अंदर ही। तो मैंने सोचा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट करके पानी में सोख के रख लूँ, अराउंड 5-6 घंटे तक सोख करूँगी ताकि ये अच्छे से पानी वाला हो जाए। उसके बाद मैं इसे ग्राउंड में डालूँगी और साथ में मैं है ना थोड़े से मुझे स्प्रिंग अनियन और ये सब हमारे कुकिंग में हमें चाहिए होता है, बहुत सारे नहीं खाना होता है पर कई चाइनीज़ और कुछ बनाना हो या राइस के ऊपर भी फ्राइड राइस के साथ में अच्छा लगता है। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ इस तरह से जो अनियन हम यूज़ करते हैं ना उसका ये वाला पोर्शन, रूट वाला पोर्शन इस तरह से कट कर लेती हूँ, सीधा चॉप नहीं करती। आप चाहो तो पूरा अनियन भी यूज़ कर सकते हैं पर पूरा अनियन वेस्टेज करने की ज़रूरत है नहीं। इस तरह से डीप इसको पूरा पोर्शन निकाल लेना है, जो रूट तक पूरा ऊपर तक हो ना इस तरह से नाइफ से पूरा डीप इस तरह से कैविटी बना के और इसको भी मैं पानी में रख दूँगी। नीचे वाला जो रूट वाला पोर्शन है ना उसको ये मिट्टी में डाल देंगे तो इसमें से अच्छे से स्प्रिंग अनियन आपको मिलते रहेंगे। तो इसको भी साथ में यहाँ पे पानी में डाल दूँगी, शाम तक इसे रखूँगी इस तरह से पानी में और फिर मैं इसे गार्डन में रख दूँगी। ऑलरेडी मैंने 1-2 प्लांट्स तो किए ही है।
में से निकाल लिया और इसको मैंने रेगुलर रनिंग वाटर से वॉश कर लिया है। और ब्रोकली है ना, उसको हमेशा चॉप करके 20 मिनट्स छोड़ देना चाहिए, तो इसका न्यूट्रिशंस है ना पूरा एक्टिवेट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं ना जो इस तरह से एक्टिव होते हैं, इसको ऐसे ही चॉप करके सीधे बना लो ना तो फिर वो इतना हमें फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरह से चॉप करके रख दो कम से कम 20 मिनट्स तक, तो ब्रोकली बहुत ही ईजी होती है। और बेकिंग सोडा में इस तरह से डीप करके किया हो ना तो कुक भी बहुत जल्दी हो जाती है और इसका कलर भी ग्रीन रहेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आज मुझे बनाना है फ्राइड राइस, तो मैंने बेल पेपर और साथ में zucchini भी सब चीज़ों को चॉप करके रख दूँगी। और थोड़े से मैंने यहाँ पे निकाले हैं फ्रोज़न कॉर्न होना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत इजीली कुक हो जाएंगे। और ये रेड वाला कैरेट्स भी मिला था मुझे इंडियन स्टोर में, वो भी डालूंगी। कितना अच्छा एकदम ब्राइट कलर है ना। तो वेजिटेबल्स को इस तरह से चॉप करके आप इजीली फ्रिज में रख दो ना आधा घंटा तक, और फिर शाम तक भी और फ्यू डेज़ तक भी इसे ड्राई करके अच्छे से, तो बहुत ईजी होता है। कुछ भी बनाना हो ना फटाफट से निकालो और बना लो। खैर मेथी बहुत सारी हो गई है गार्डन में, और इतनी ज़्यादा मेथी रेगुलर रूटीन में तो यूज़ नहीं होती, और मुझे गार्डन भी एम्प्टी करना है, तो मैं मेथी बहुत सारी ले आई थी। इसके रूट से निकाल लिया और वॉश करके ड्राई कर लिया था। तो मैंने सोचा इसकी मैं कसूरी मेथी बना लूँगी। तो बहुत सारी मेथी है ना, तो मैं इसे ओवन में बनाऊँगी, अदरवाइज़ इसे माइक्रोवेव में भी बहुत ईजीली कर सकते हैं। पर साथ में ही रख दूँगी ओवन में। 350 डिग्री पे मैंने ओवन को ऑन कर दिया है। जैसे ही प्री हीट हो गया फिर ओवन को टर्न ऑफ कर दिया है। और फिर एक बार फिर से बीच में इसे पलट के दूसरी तरफ भी करना है। तो दूसरी बार भी मैंने ओवन एक बार टेम्परेचर सेट कर दिया, फिर से मैंने ओवन को ऑन किया और 350 पे सेट हो गया। उसके बाद ओवन को टर्न ऑफ कर दिया है मैंने। और इतने 2 बार करने में ही ये मेरी कसूरी मेथी एकदम ड्राई हो गई थी। अगर लगे नहीं ड्राई हुई है ना तो फिर एक बार फिर से कर सकते हैं। और ठंडा होने के बाद इसको हम है ना इस क्रश करके जार में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने 2 बार बनाई, लास्ट टाइम बनाई थी ना वो भी ऐसे ही बची थी, उसको मैंने स्टोर नहीं किया था। तो खैर अच्छी खासी मेरी हो गई, पूरी एक जार भर गई। तो कसूरी मेथी बाहर से लाओ ना तो बहुत ये रोमन लेटस है ना, उसको स्टोर करना हो ना फ्रिज में बहुत दिनों तक फ्रेश रखना होना, तो ये परफेक्ट है। इंडिविजुअली इसे है ना इस तरह से क्लियर रैप में टाइटली रैप कर देना है। आजकल मैं यही करती हूँ। कॉस्को से है ना बहुत बड़ा पैकेट आता है, कई बार तो 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं ना, नहीं खाते इतना जल्दी सैलड, और तो ख़राब हो जाती है ऐसे ही रखो ना। तो मैंने इंडिविजुअली इसे रैप करके रखना स्टार्ट किया ना, तब से ये बहुत अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है। 15-20 दिन बाद भी इसे यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल वैसे ग्रीन की ग्रीन रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो इंडिविजुअल एक एक को अच्छे से टाइटली रैप कर देना है। और आज मैं इसका यूज़ भी करूँगी सैलड बनाने के लिए। और ये वाला है ना जो डंठल के साथ पत्ते मैं इसलिए इस तरह से निकाल रही हूँ, मुझे इसका डंठल है ना इसका यूज़ करना है, इसमें से रीग्रो करना है। तो ये इसके साथ में मैं एंड में 2-3 लीव्स छोड़ दूँगी और इसको भी पानी में इस तरह से डुबो के नीचे वाला पोर्सन है इसे रख दूँगी 5-6 घंटे तक। उसके बाद मैं इसे गार्डन में डालूँगी। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इस तरह से उगाई है ऑलरेडी। तो इस तरह से उगा होना तो बहुत टाइम सेव हो जाता है। ये मैंने 3-4 दिन पहले ही डाली थी और ये देखिए 3 पत्ते ऑलरेडी ग्रीन होना स्टार्ट हो गए और भी पत्ते आ जाएंगे। तो फिर उसका क्या करना है, पत्ते ही यहाँ पे पिक करना है, पूरी नहीं पिक करनी है। और इसके रूट्स ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज जो किया है ना उसको मैं ये एरिया में डाल लूँगी। यहाँ पे स्पिनच और ये सब पत्ते वाली सब्जियाँ ही हैं। तो बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ पॉट में लगो, पॉट में भी इसी तरह से लगा सकते हैं। सीधे नीचे वाला पोर्शन मिट्टी में डाल देना है, दबा के इसको कवर कर देना है। और 4-5 दिनों में है ना इसमें से ग्रीन लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और जो एक्सिस्टिंग है ना वो भी बड़े हो जाएंगे। सेम वे अनियन को भी मैं इस तरह से डाल लूँगी। जो रूट्स वाला पोर्शन है ना वो मिट्टी में डाल देंगे और ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा रहने देंगे विजिबल ऊपर से। तो इस तरह से इसके ऊपर भी बहुत सारे अनियंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अनियन तो मैं बहुत बार स्प्रिंग अनियन तो इसी तरह से ग्रो करती हूँ। सीड्स में से अनियन उगाओ ना तो बहुत टाइम लगता है। सेम वे ये लेटर्स और ये सबको सीड्स में से ग्रो करो ना तो बहुत टाइम लगता है। इस तरह से सीधे करो ना तो हम उस पर से पत्ते बहुत ईजिली फ्यू डेज़ के अंदर ही आप
को भी डाल लूँगी। अदरक को मेरे पास यहाँ पे जो मेरा ट्री है ना उसके पास में बहुत सारी स्पेस है, तो मिट्टी में बस कैविटी की और इसके अंदर दबा देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। वैसे तो इसके ऊपर अच्छे से रूट्स लीव्स उसके आना स्टार्ट हो ही रहे हैं ना, तो बहुत इजीली हो जाएगा। और इसका क्या प्रोग्रेस हुआ ना मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको मेरे नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में। और ये एरिया में है ना बहुत सारे मिंट हुए हैं यहाँ पे। वैसे तो वो मेरा पूरा गार्डन मिंट से भरा हुआ था, पर इसी एरिया में हम लोगों ने अब धीरे धीरे कर करके रिड्यूस कर दिया है कि यहाँ से बाहर नहीं निकलने देते। तो ये मिंट है ना फिर बहुत लंबा हो जाए ना तो फिर मिंट कुछ काम का नहीं, दूसरे ग्रीन लीव्स आते भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इसको कलेक्ट कर लूँगी और इसका ड्राई पाउडर करके घर में रख दूँगी ताकि इसको स्टोर भी कर सके। विंटर का टाइम हो ना तो उसका हम इजीली यूज़ कर सकेंगे। तो आज मेरा यही है, मेथी और इस मिंट और फिर धनिया को भी मैंने बहुत सारा पाउडर बना के रख दिया है ताकि ऑफ सीज़न में हम इसका यूज़ कर सके। फिर कसूरी मेथी की जगह साथ में मिंट को भी इस तरह से हम रोटी के साथ में या फिर चाट के ऊपर कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो धनिया बहुत सारा और मिंट भी मैंने पिक कर लिया। और है ना पॉट में जब भी आप कुछ भी प्लांट करो ना तो पॉट में इस तरह के छेद होने चाहिए, ये दिख रहे हैं ना होल्स, ये पानी निकलने के लिए। ये नहीं होगा ना तो पॉट में इसके रूट से ना डैमेज हो जाते हैं और फिर पानी पूरा निकल भी नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह के कार्डबोर्ड के जो पीसीस होते हैं ना उसको नीचे डाल देती हूँ, लेयर जैसा बना लेती हूँ। इससे क्या होगा ना, पानी पूरा निकल भी नहीं जाएगा और पानी को बहुत सारा जमा करके भी नहीं रखेगा। इस तरह से पॉट के बॉटम में आप कार्डबोर्ड के टुकड़े करके एक छोटा सा लेयर करके भी डाल सकते हो और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दो और फिर कोई भी प्लांट आपको उगाना हो ना तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। इस तरह से करेंगे ना तो पॉट में ऐसा नहीं होगा कि पानी बहुत सारा जमा हो गया तो रूट ख़राब हो गए, और फिर इस तरह से नहीं करेंगे ना तो पानी पूरा निकल जाएगा ना तभी भी प्रॉब्लम होगा, बहुत ईजिली ड्राई हो जाता है प्लांट। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और मैं तुलसी के सीड्स लाई थी, इंडियन स्टोर गई थी ना तो वहाँ पे सेल हो रहा था। हमारे यहाँ पे है ना इस एरिया में जो रहते हैं उन लोगों के लिए इंडी फ्रेश इंडियन स्टोर है ना, वहाँ पे बहुत सारे देसी प्लांट्स, इंडियन स्टाइल के हमारे प्लांट्स है वो भी अवेलेबल होते हैं बहुत सारे। और इस तरह के सीड्स भी जो हमारे इंडियन स्टाइल की मिर्ची हो गई, बैंगन हो गए और बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स, ये स्पिनच हो गए, सभी के सीड्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप लोग ये एरिया में रहते हो ना और नॉर्दर्न सबर्ब में कहीं भी, तो इंडी फ्रेश में आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत सारे प्लांट्स और सीड्स मिल जाएंगे जो हमारे देसी प्लांट्स होते हैं वो। तो थोड़ा सा देर हो गया, अभी मई हो स्टार्ट हो गया, फिर भी मैं इसको यहाँ पे डालूंगी। एक्चुअली इंडिया जाने का प्लान था ना तो फिर मैंने ये सब कुछ किया नहीं था और प्लान कैंसिल हो गया, तो धीरे धीरे मैं अपने रूटीन में आ रही हूँ। तो थोड़ा सा देर से ही सही पर इसको मैंने सीड्स को डाल दिया है यहाँ पे। और ये भी लाई थी ड्रमस्टिक का प्लांट, मुझे मिल गया वहाँ पे और ये मुझे $5 का मिल गया। वैसे बहुत ही कॉस्टली होता है मोस्टली, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है पर इसमें ये बहुत अच्छी से हो जाएगा। तो इसको भी डाल दूँगी यहाँ पे। सेम वे मैंने पॉट में नीचे बॉटम पे डाल दिया है कार्डबोर्ड बहुत सारा, जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कार्डबोर्ड आते हैं ना उसी का पीसीस कर करके मैं यहाँ पे डालती हूँ, उसी को डाल दिया है। और यहाँ पे मिट्टी डाल के सेम वे इसको डाल देंगे। अगर मिट्टी गार्डन की यूज़ कर रहे हैं ना तो इसके अंदर थोड़ा सा आप मल्च भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मिट्टी है ना बहुत टाइट ना हो जाए और पानी बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाए, तो फिर पॉट में आप अच्छे से ग्रो कर। और जो रूट्स है ना इसको हाथ से थोड़ा सा लूज़ कर देना है, थोड़ी सी मिट्टी नीचे से निकाल लो ना तभी भी सही रहता है। अगर ये लूज़ हो जाएंगे ना तो फिर जो मिट्टी में ये जाएगा ना उसके अंदर इजीली ये ग्रो हो जाएंगे और इसको ऑक्सीजन भी अच्छे से मिल जाएगा और बहुत ओवर टाइट नहीं हो जाएगा। तो रोजमेरी का प्लांट भी मैंने यहाँ पे पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और रिसेंटली मैंने है ना 1 साल से इस तरह की चिप्स बनाना स्टार्ट किया है, बच्चे लोगों को पसंद आती है। ये है ना टोटिया जो फ्रोज़न मिलती है ना उसको मैंने पीसीस कर दी इस तरह से ट्रायंगल, और एयर फ्रायर में बिल्कुल ऑयल भी नहीं डाला है, ऐसे ही इसको क्रिस्पी कर लेंगे 350 डिग्री पे। दोनों तरफ थोड़ी देर पकाएंगे, 3 मिनट्स मोस्टली लगते हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे अराउंड 2 मिनट्स में हो जाएगा। और इसको है ना कुछ भी ऑयल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको फ्लेवरफुल बनाना हो ना तो कुक हो जाए उसके बाद इसके ऊपर फ्लेवरिंग मसाला डाल दो, हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दो तो फिर ये कोटिंग भी अच्छे से हो जाता है। तो कुछ बिना ऑयल की कुछ चीज़ खाना हो ना टोस्टी सा क्रिस्पी सा चिप्स, तो ये अच्छा ऑप्शन है। रिसेंटली मैं ये कर रही हूँ और ये है ना सालसा के साथ में बहुत अच्छा लगता है और क्रिस्पी भी
वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लेना है। अगर ड्राई कर लेंगे ना तो फिर ये बहुत जल्दी हमें इसका पाउडर बनाना इजी हो जाता है। अगर ये थोड़ा सा पानी वाला होगा ना तो फिर थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने वॉश करके छोड़ दिया था ड्राई होने के लिए अराउंड 5-6 घंटे तक, और इसके बाद मैंने कपड़े पे इसे फैला दिया था तो बहुत ईजिली हो गया। अब इसके मैंने सिर्फ पट्टे निकाले हैं, डंठल निकाल लिया है। मुझे डंठल नहीं चाहिए तो एक माइक्रोवेव में जाए ना उस तरह की ट्रे ले ली है। माइक्रोवेव में पहले मैं 1.5 मिनट तक इसे छोड़ूंगी। इसके बाद इसको पलट के दूसरी बार 1 मिनट तक के लिए, तो 2.5 मिनट्स तक के लिए मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव में किया है। तो एकदम क्रिस्पी सा हो गया। अगर लगे ना थोड़ा सा नहीं हुआ ड्राई तो आधे मिनट तक इसे फिर से छोड़ सकते हैं और एकदम ड्राई हो जाएगा। 2-3 मिनट में तो ये पूरा एकदम पाउडर हो जाएगा। कलर भी ग्रीन रहेगा अच्छा सा। तो बस इसको यहाँ पे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर आ जाए। उसके बाद इसको जार में भर के आप 1 साल तक तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आएगा। तो बहुत सारा मिंट मैं लाई थी, सबको मैं बारी बारी बना के जार में भर लूँगी। थोड़ी सी मेथी भी सब्जी बनाने के लाई थी तो बच गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दो किस तरह से माइक्रोवेव में मैं करती हूँ। तो सेम वे इसको भी मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, थोड़ा सा वेट है यहाँ पे क्योंकि अभी अभी मैंने इसे वॉश किया है। तो इसको भी सेम वे माइक्रोवेव में पहले मैं 1.5 मिनट तक रखूँगी, फिर पलट दूँगी इसको एक बार। इसके बाद 1 मिनट तक, फिर मैंने 1 मिनट तक रखा। पहले रखो ना इतना ज़्यादा लंबा टाइम तक, बाद में नहीं रखना है। 30-30 सेकंड्स के इंटरवल में भी रख सकते हैं। और देख लो अगर ड्राई हो गया है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं हुआ हो तो 30 सेकंड्स तक इसे फिर से रख दो। यहाँ पे अच्छे से ड्राई नहीं हुआ तो मैंने 1 मिनट तक फिर से किया और ये देखिए अच्छे से ड्राई हो गया। अगर अभी भी लगे ना तो 30 सेकंड्स तक फिर से पूरा मॉइस्चर निकाल लेना है। और ये इसमें है ना इस तरह से माइक्रोवेव में करो ना तो एकदम ग्रीन कलर रहता है, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा। ओवन में थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था। ओवन में जो किया था ना उसमें बिल्कुल जैसे बाहर से हम लाते हैं ना स्टोर से कसूरी मेथी, उस तरह का ही कलर आया था। थोड़ा सा डल कलर, इसमें एकदम ग्रीन कलर जैसे कलर किया हो ना ग्रीन कलर का, बिल्कुल वैसा दिख रहा है, पर बिल्कुल भी कलर नहीं किया। और मैंने सोचा अभी बाकी की करूँगी ना तो माइक्रोवेव में ही करूँगी, इसमें अच्छे से हो जाता है। थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है क्योंकि बैचेस छोटे छोटे बैचेस में करना पड़ता है। और ये देखिए एकदम क्रिस्पी हो गई है। तो बस इसी वीडियो को इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।